जय हिंद। मैं हूं अनमोल शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 32 CDS 2018 एंड आज है हमारे साथ धन्या अय्यर हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंडियन नेवी फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री। लेट्स हियर इट फ्रॉम धन्या herself. हाय धन्या, वेलकम टू विक 3। हमें अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताइए। Hi Anmol, I'm Dhanya and I'm from Bangalore. And my background is basically I just finished my 12th grade a year back in 2023, and now I've been pursuing my engineering in electronics and communication. And defense has always been a thing that I wanted to do. It's been a passion of mine, and I think I think it all happened when I got recommended in March of 2024. Okay. Many congrats to you. Good to hear that girls are keeping defense as their first career option. So, Danya, tell us about your preparation strategy. How did you prepare for SSB? So I actually I've given 2 SSBs till now, and the पहला वाला जो मैंने दिया that was in September 2023. और तब as it was my first SSB, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था SSB का. मैंने 3 बार NDA अटेम्प्ट्स दिए थे, तो तब मैं सिर्फ सोच रही थी कि एक दिन आएगा जब मैं SSB दूंगी, पर जब आ गया तो कुछ तो करना था. सो बेसिकली पहला जो मैंने किया दैट वाज यूट्यूब एंड ऑल दी इंटरनेट जो भी रिसोर्सेज है, मैंने आई थिंक आई मेड अ रियली गुड यूज़ ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि पहले था कि जानना है कि 5 दिन में होता क्या है, तो वो कर लिया पहले. एंड देन मेरा स्ट्रेंथ यही है कि आई कैन मैनेज स्पीकिंग. आई कैन डू, बोलती अच्छी हूँ मैं, बोलती ज़्यादा भी हूँ, तो वो तो ठीक था. जो भी बोलने वाले डिस्कशंस थे, लेक्चर मैं आई वाज वेरी हैप्पी विद देम, और वो मैंने पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिया. और अराउंड अगस्त एंड मैं केम अक्रॉस SSB मंत्रास पेज. आई गॉट एसोसिएटेड विद देम, क्योंकि आई फाउंड दैट जो मुझे डाउट्स आते थे वो उसी को एड्रेस कर रहे थे वो. तो आई गॉट एसोसिएटेड विद देम, एंड आई हैव टू थैंक देम एज वेल, क्योंकि ये साइकोलॉजी वो सब SSB एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है बिगिनिंग में, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू राइट, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो पता नहीं होता. तो SSB मंत्रा से मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा वो है साइकोलॉजी प्रिपरेशन, एंड आई वुड लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट्स ऑफ दैट टू देम. तो हाउ आई डिड माई SSB प्रिपरेशन वाज, मैंने बहुत सारे कहानियाँ तो लिखी हैं, PPDT और TAT, SRT, WET, वो सब प्रैक्टिस तो करवाते हैं. एंड सो interview part, that's what I really like speaking. I like to include jokes. I think I'm witty, I'm not sure, but that's what I think. So I like to include jokes, I like talking. Interview and all, pehli baar to I was very excited. I did well also, I think. And GTO was one I would say a little weak part of mine in my first SSB, because first SSB I got conferenced out. So that was one weak thing, because I took online coaching. So my first SSB GTO was, the way I performed my GTO was not up to the mark, and that's why I would say I was conferenced out. So the conference out was a mixture of my, according to my analysis, a mixture of my performance in interview as well as GTO. So although मैं बहुत बात करती हूँ, I like interviews and all, पहली SSB में मैं बहुत ही ज़्यादा nervous हो गई थी. और this was a mistake I made that I realized later through the help of another person. पर मेरा verbosity is very high. I tend to speak a lot of words in a very small amount of time. तो पहली इंटरव्यू में क्या हुआ था, मैं इंटरव्यू को क्वेश्चंस पूछने नहीं दे रही थी, मैं ही बहुत ज़्यादा बोल रही थी. तो he was leading on the interview, not me, which is not supposed to happen in SSB according to him. So that is about, that's why I think I got conferenced out. GTO में मेरे ideas तो आ रहे थे, पर it was all average. मेरे ही टीम में there were candidates जो मुझसे बहुत अच्छे ideas दे रहे थे, और तब मुझे लगा कि नहीं, level up करके आना चाहिए था मुझे. ये थोड़ा decent level था, पर इससे अच्छा कर सकती थी. So that was my first SSB. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया दूसरे बार के लिए, एंड सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, वो सब हुआ दूसरी बार. इस बार आई एक्चुअली टुक हेल्प फ्रॉम मेजर जनरल NP सिंह फॉर माई इंटरव्यू,
क्योंकि I think this steps from the fact that I'm a complete civilian. I've never interacted with officers except in SSB. तो that nervous जो भी होता है, nervous या intimidating thing, I did not want that to remain in me. तो मैंने उनसे हेल्प लिया और 2 घंटे का एक बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ. एंड दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टूड दैट मैं बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ एक ही बार में, और एक क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं 10 का आंसर दे देती हूँ, तो और क्या ही पूछेंगे वो. तो आई अंडरस्टूड ऑल दैट बिकॉज ऑफ हिम, एंड सो दैट हेल्प मी. और GTO पे आई वर्क बाय माई सेल्फ. थोड़ा स्ट्रक्चर्स को देखा, आई अंडरस्टूड कि एक ही के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं. अगर एक सिंपल बोल दिया तो if somebody gives a better one, then I can again restructure, rephrase my answer into a better one. वो सब किया, and that's why this was the whole SSB preparation, I would say. So I used all of that, and in the second time I got recommended. Okay. Well, what important points you've shared. One being कि you are a complete civilian. क्योंकि एक myth SSB में चलता है कि जो आर्मी बैकग्राउंड से है या नेवी बैकग्राउंड से, डिफेंस बैकग्राउंड से है, दे हैव बेटर चांसेस. ऐसा नहीं है. मतलब मैंने भी देखा है, सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड्स, दे डोंट गेट रिकमेंडेड. तो इट वुड बी फेयर टू से कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, इक्वल प्लेइंग फील्ड, एवरीबडी इज गॉट एन इक्वल चांस. ये क्वेश्चन की कोचिंग जो है, आपने बोला आपने कोचिंग ली, इट हेल्प यू, कोचिंग ने बहुत हेल्प करी आपकी. बट द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है SSB को क्लियर करना without help of any coaching or formal coaching? I totally think it is possible. मुझे नहीं लगता कि कोई एक ही इंसान या any coaching can actually guide. I mean, they can obviously guide you, but the lessons that you learn through the guiding, वो बहुत सारी जगह से आ सकते हैं. You never know. It can just be through. मैं अभी कॉलेज में हूँ, वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या फिर टीचर्स हैं जिनसे मैं वही लेसन सीख सकती हूँ जो मुझे कोचिंग में सिखाया गया है. तो इट्स जस्ट दैट जब SSB है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अभी 3 महीने कॉलेज जाऊँगी, उनसे ये सीखूँगी, उनसे ये सीखूँगी. तो we just go to a place where everything is consolidated, right? So I think definitely it's possible without any coaching. If you've had a good interaction with all your peers and teachers and just anybody near you, and you have an instinct of learning from them, then I think SSB तो कुछ नहीं है. Then you're made for SSB. Exactly. Matter of fact कि मैं भी I gave my first SSB, मेरा भी technical entry था after 12th only. That was for army, and I was conference out there. Similar things happened कि मैंने भी ऊपर से I did some research कि क्या होता है क्या नहीं होता है, and I was excited and also nervous, just like you said कि भाई nervous थे. And then when you come back you feel कि I could have performed better, I could have prepared more, given more emphasis on certain parts. Nervous, वो जो nervous एक preparation में हो जाता है candidate, वो बहुत ज़्यादा it plays against you. मतलब तुम्हारे, क्योंकि फिर you start evaluating your performance and जो आगे के levels बचे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, right?